प्रेज लॉर्ड सभी को, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो परमेश्वर, मैं आशा करता हूं आप सब चंगे भले होंगे। आइए मैं आपको कुछ वचनों से परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं। परमेश्वर के न्याय के लिए धन्यवाद का भजन जो दाऊद ने गाया था, आज हम वो पढ़ने वाले हैं और आशा करता हूं इस भजन संहिता से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और परमेश्वर का नॉलेज आपको मिलेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इसका मैं 9 का 11 पढ़ता हूँ। इसमें क्या लिखा है? यहोवा जो सियोन में विराजमान है उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। आज भी अगर मैं आपके सामने बता रहा हूँ तो यही बता रहा हूँ उसके कामों के बारे में, परमेश्वर के बारे में। ये वचन जो कहता है कि जाति जाति के लोगों के बीच में उसके कर्मों का प्रचार करो, तो हम उसके महाकर्म जो परमेश्वर ने किए हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और परमेश्वर है जो जाति जाति के लोगों को सामने अपना परिचय रखता है। वो एक जाति के सामने परिचय नहीं, वरन वो हर एक जाति के सामने परिचय रखता है। और आगे मैं पढ़ता हूँ, इसमें लिखा है, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उसको स्मरण करता है, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। जाति जाति में जो भी दीन भाई हैं, अगर उससे प्रार्थना करते हैं या उससे दुहाई देते हैं तो वो परमेश्वर जो है उसे नहीं भूलता है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है दीन लोगों का परमेश्वर है, वो नम्र लोगों का परमेश्वर है। वो जो बोलते हैं ना, एक जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसका वो सहारा बनता है। और इसके आगे क्या लिखा है? हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुखों को देख जो मेरे बेरी मुझे दे रहे हैं। तो सोचिए, यहाँ पर दाऊद ये भजन गा रहा है और वो क्या अर्जी लगा रहा है। यहाँ पर वो कहता है कि हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। पहली बात तो परमेश्वर से दया मांगता है ये कि मुझ पर क्या कर? अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है। सोचिए, कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे साथ कि मृत्यु हमारे पास से होकर कभी कभी निकल जाती, लेकिन हमको जो है आंच भी नहीं लगती। वो परमेश्वर है जो हमको बचाता है। तो ये दाऊद जो है ये इसी के बारे में ये बोल रहा है। और आगे कहता है कि मेरे दुखों को देख जो मेरे बेरी मुझे दे रहे हैं। इसके बेरी कौन है? जो इसके दुश्मन हैं। तो ये उसको क्या कर रहे हैं? दुख दे रहे हैं। लेकिन ये प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से कि मैं उसको पलटा उसका ना ले, वरन परमेश्वर आप ही पलटा ले। तो यहाँ पर आगे और क्या कहता है? ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं। परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर के बारे में बताएं, उसके बारे में बातचीत करें। जब भी हम इकट्ठा हुए तो परमेश्वर की बातें करें, ना कि इधर उधर की बातें करें। उसके हम क्या करें? गुण का अनुवाद करेंगे, उसका वर्णन करेंगे, तो परमेश्वर इससे क्या होगा? मगन होगा, वरन खुश होगा। आगे कहते हैं, और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हो। मतलब परमेश्वर ने जो उद्धार किया है हमारा, उसके द्वारा हमको आनंदित होना है। और आगे का 15 वचन कहता है, अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे आप गिर पड़े। सोचिए, जो परमेश्वर को नहीं जानते वो अन्य जाति है, जो परमेश्वर को जानते हैं वो परमेश्वर के हैं। और जो लोग नहीं जानते परमेश्वर को, यीशु मसीह को, और वो लोग उसके क्या करते हैं? उसके विरोध में कुछ बातें करते हैं और कहते हैं जो भी यीशु मसीह का फॉलोवर है या जो भी यीशु को मानते हैं या बोलते हैं ना उसका हालेलुया वाले हो गए, तो इनको हम क्या करेंगे? हम पकड़ेंगे, उनको गड्ढे में डालेंगे, उसको मारपीट करेंगे। ये जाति धर्म वाले ऐसे वैसे वो लोग एलिगेशन लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसा कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो गड्ढा खोदेगा वो उसी में गिराए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो ऐसा करता है। अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप ही उसमें गिरोगे। आगे का वचन कहता है, जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। सोचिए, जिस जाल में आप लगा रहे हो, किसी के विरोध में, किसी के बुराई करके आप उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप उसी में आप खुद फंस जाओगे, क्योंकि ये परमेश्वर है ऐसा कहता है। ये बातों को चलाने वाला परमेश्वर है। जैसा हम देख सकते हैं दुनिया में बोलते हैं ना, जो होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन ये होनी जो है परमेश्वर है, जो होनी को वरन क्या कुछ भी होने तो उसको वो परमेश्वर टाल देता है, क्योंकि होनी को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। अगर आपने ऐसा होनी किया है तो परमेश्वर उसको ठानेगा कि भाई एक अगर दूसरे को जाल लगा रहा है तो आप उसमें फंसना ही फंसना है, क्योंकि ये परमेश्वर की रीति है। और आगे क्या कहता है? यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। सोचिए, ये परमेश्वर का न्याय है कि दूसरा अगर कोई खड्डा खोदेगा
तो दूसरे के लिए अगर कोई खड्डा खोदेगा ना तो वो उसी में वो खुद ही गिरेगा, और दूसरे के लिए कोई जाल फैलाएगा तो वो खुद ही उसमें फंसेगा, क्योंकि ये न्याय किसने किया है? यहोवा ने किया, परमेश्वर ने किया है। और इसका आगे का वचन कहता है, दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट भले कितना भी चतुर हो, लेकिन वो एक दिन उसके कामों में वो क्या करता है? फंस ही जाता है। बोलते हैं ना, एक दिन सुनार का, कैसा एक कहावत है ना, ये क्या बोलते हैं इसको? एक 100 दिन सोनार का और एक दिन लोहार का, ये कहावत है। तो इसमें जो होती है, ऐसे ही जो दुष्ट जो अपने किए हुए कामों में फंस जाता है, ये परमेश्वर की चाल है। परमेश्वर ये रखता है कि दुष्ट अगर कितना भी चतुर हो, लेकिन परमेश्वर की चाल में वो क्या करता है? फंस ही जाता है। परमेश्वर से बुद्धिमान और कोई भी नहीं है। इंसान भले कितना भी बुद्धिमान हो जाए, लेकिन वो परमेश्वर से ऊपर नहीं बन सकता है। और आगे का वचन कहता है, 17 कहता है इसका, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। सोचिए, हम परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं, आप किसी न किसी जाति में होंगे, या हिंदू में होंगे, मुसलमान में होंगे, या चाहे सिख होंगे या ईसाई होंगे, जैसे मैं हिंदू हूं, तो हमको क्या करना है? उस परमेश्वर को खोजना है जब तक हम इस शरीर में हैं। वो आगे का वचन मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या है। तो इसमें तो कहता है कि दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी, सोचिए, दुष्ट के साथ वो जातियां गिनी जाएंगी जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती है। यहाँ पे लिखा है, तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। आपको हम सुना रहे परमेश्वर का वचन, लेकिन आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर को ही भूल जा रहे हो, और परमेश्वर को आप नकार रहे हो। फिर बाद में अपने ही हाथों से पुतला वगैरह बना रहे हो, या फिर बोलते ना पत्थर या लकड़ी, इसकी आराधना वगैरह आप खुद ही कर रहे हो, जबकि ये सबको बनाने वाला परमेश्वर के बारे में हम बता रहे हैं। और इसका 18 वचन कहता है, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे, और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। सोचिए, वो परमेश्वर का न्याय है जो कहता है कि दरिद्र लोग जो है अनंत काल तक कभी बिसरे हुए नहीं रहेंगे। दरिद्र लोग मतलब गरीब हो गए, या बोलते हैं ना किसी का सहारा नहीं हो गया, वो जो है बड़े बड़े लोग क्या होते हैं? उनको दबाने की कोशिश करते हैं और उनको बिखेर देते हैं इधर उधर। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लोग कभी भी, बोलते हैं ना, बिसरे हुए नहीं रहेंगे, मतलब परमेश्वर से दूर नहीं रहेंगे। परमेश्वर अपने पास इनको रखेगा। और आगे का वचन कहता है, और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। नम्र लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? आशा करते हैं कि हमको ये मिलेगा, परमेश्वर से हमको ये मिलेगा। लेकिन अगर कोई उसके ऊपर कोई न्यायी होता है, जो बड़ा अधिकारी होता है, वो क्या करता है? उसकी आशा तोड़ देता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो बड़ा अधिकारी कितना भी होने दो, परमेश्वर, जब परमेश्वर का टाइम आता है तब उसको झुकाता है, और वो नम्र लोगों की आशा क्या करता है? वो परमेश्वर पूरी करता है। और इसका आगे का वचन कहते हैं, 19 कहता है, उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना होने पाए। मतलब परमेश्वर जो है, मनुष्य इतना आगे ना बढ़ जाए कि परमेश्वर को एकदम ही भूल जाए, ऐसा नहीं होने देगा परमेश्वर। जैसे आज मैं आपको बता रहा हूं, तो आप भी उस परमेश्वर के बारे में जान पा रहे हो, और ऐसे बहुत सारे हैं जो परमेश्वर के बारे में बताते हैं, और उसको बोलते ना। और आगे का वचन कहता है, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। जो जातियां हैं आज धरती पर जितनी भी, उसका न्याय किसके सामने होगा? किसी लकड़ी के सामने नहीं होगा, या किसी पुतले के सामने नहीं होगा, या किसी पत्थर के सामने नहीं होगा, या पहाड़ के सामने नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के सामने जो क्या होगा? सम्मुख जो है जातियों का जो क्या होगा? न्याय होगा। और न्याय करता परमेश्वर मसीह एक ही है, और कोई भी नहीं है दूसरा। और इसका एक वचन जो है लास्ट वाला 20, वो क्या कहता है? मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसमें कहता है कि हे परमेश्वर, उनको भय दिला। किसको? मनुष्य को भय दिला। जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। ये हमारा मेन पॉइंट है। यहाँ पर क्या लिखा है कि हे परमेश्वर, उनको भय दिला जो आज विरोध कर रहे हैं। हम देखते हैं बहुत सारे अपना इंडिया में जैसे 29 राज्य हैं, उनमें अलग अलग, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, वहां पर भी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। किसका? परमेश्वर का। हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहता है, हे परमेश्वर, यहाँ पे वचन कहता है, हे परमेश्वर, उनको भय दिला, और जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। इसमें आप कौन सी भी जाति के होना, लेकिन आपको सबसे पहले ये सोचना कि मैं एक मनुष्य ही हूं, इससे बढ़कर और मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर मनुष्य आप होकर रहोगे, और मनुष्य ही मतलब बोलते हैं ना, आपको दिमाग में रहेगा, तो आप क्या करोगे? परमेश्वर को जान पाओगे। लेकिन अगर आप सोचते हो
मैं तो इतनी ऊँची जाति का हूँ, मैं तो इतने बड़े ख़ानदान का हूँ, तो आपको क्या होगा, आप उसके घमंड में रहोगे। लेकिन आपको जो बुद्धि जो है वहाँ पर इस्तेमाल करनी है, परमेश्वर आपको बुद्धि दे के रखा है और वो बुद्धि कहती है कि हम जो क्या है, मनुष्य मात्र ही है। हम पहले मनुष्य है, इसके बाद है कि हमारा धर्म है। पहले हम मनुष्य हैं, इसके बाद हमको मालूम पड़ता है कि हमारा कोई धर्म भी है, जब हम समझदार हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा अगर पैदा होता है, जब माँ के पेट से जब वो पैदा होता है, तो वो क्या होता है, उसके ऊपर कोई भी ना तो कोई ठप्पा लगा रहता है, ना कोई लाल-पीला ऐसा कुछ कपड़ा पहना रहता है या कोई धागा पहना रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। या कोई ऐसा निशान भी नहीं आता है कि भई ये इसी जाति का है या इसी धर्म का है या ये धर्म इसका सनातन है या फिर ये वो सनातन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सनातन एकमात्र ही है, वो जो है परमेश्वर है। परमेश्वर सनातन होगा तभी तो उसके बाद इंसान ने बनाया। इंसान आया तभी बाद में इंसान ने धर्म डिवाइड किए। जब धर्म डिवाइड किए तो परमेश्वर क्या कहता है, राज्य-राज्य के लोग मुझे खोजे, जाति-जाति के लोग मुझे खोजे, धर्म-धर्म के लोग मुझे खोजे। तो परमेश्वर है जो हम सबके ऊपर क्या करता है, प्रभुता करता है। अब आप अगर सोचते होंगे, देखते होंगे कि जितनी भी जातियाँ हैं, हम इंडिया में बहुत सारी जाति रहती है, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जातियाँ अपने को मनुष्य मात्र समझे। सबसे पहले आपको ये पॉइंट पकड़ना है कि हम मनुष्य हैं। भले कितने भी बड़े आप तुरम खान हो, एक दिन आपको इस धरती से क्या करना है, जाना है। आप कितने भी पैसे वाले हो, आप इस धरती पे अमर नहीं रह सकते हो। आपके पास कितनी सारी दौलत है, लेकिन आप पूरा अमर बोलते हैं ना, नहीं हो सकते उस दौलत के द्वारा। एक मनुष्य है यहाँ पर जो परमेश्वर उसको एग्ज़ाम्पल देता है, यीशु मसीह, कि एक इंसान जो था वो क्या कहता है कि मैं पूरा बहुत सारा धन इकट्ठा करूँगा और उसके बाद क्या करूँगा, अपने प्राण से कहूँगा खा और पी और ऐश कर, तेरे पास बहुत सारे दिनों के लिए क्या है, धन है, मतलब बहुत ऐश करने के लिए ऐशो-आराम की ज़िंदगी है तेरे पास। लेकिन परमेश्वर उसी रात उसको कहता है कि हे मूर्ख, तेरा प्राण आज ही रात को तुझसे ले लिया जाएगा। तो सोचिए उसका धन जो इतना इकट्ठा किया हुआ था वो किसके लिए? कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले अपने को ये समझना है कि जाति अपने को मनुष्य मात्र ही समझे। सबसे पहले आपको ये बात अपने माइंड में उतार लेना है। आप भले कितने भी बड़े ये होंगे, बुद्धिमान होंगे या कितने भी बड़े आप अमीर होंगे, कितने भी बड़े आप धनवान होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जाति अपने को मनुष्य मात्र ही समझे, क्योंकि जब तक आप मनुष्य समझते रहेंगे अपने आप को, तब तक आप परमेश्वर के कायदे में रहोगे। जब भी आप घमंड करने लगोगे तो परमेश्वर के कायदे से क्या हो जाओगे, आप बाहर हो जाओगे। और परमेश्वर को घमंडी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर को जो आंख उठा के जो बात करता है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर को, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, नम्र लोग उसको पसंद है। परमेश्वर को दीन लोग पसंद है। परमेश्वर को जो बोलते हैं ना, जो लोग एकदम हम्बल होके चलते हैं, वो लोग पसंद है। तो आपको अगर इधर भी धरती पे भी रहना है तो आप नम्र, दीन, हम्बल बने, और आपको अगर स्वर्ग भी चाहिए तो आप उधर के लिए भी यही आपके अंदर क्वालिटी होएगी, तो ही परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करेगा। और फर्स्ट बात यह है कि आप यीशु मसीह के ऊपर जब तक विश्वास नहीं करोगे, तब तक आपको कोई भी, बोलते हैं ना, स्वर्ग में आपका कोई भी एंट्री नहीं, किधर से भी एंट्री नहीं मिलेगा। चोर किसी, बोलते हैं ना, चोर जो आता है ना, वो दरवाजे से नहीं आता है, वो दूसरी ओर से चढ़ के आता है। लेकिन यहाँ पर जो है दीवारें हम बनाते हैं, लेकिन वहाँ की दीवारें परमेश्वर बनाता है। इसलिए अगर ये कहावत जैसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप भले किधर से भी चढ़ो, लेकिन पहाड़ पे हमको चोटी पे ही पहुँचना है। आप उधर से चढ़ोगे तो भी चोटी पे पहुँचोगे, आप इधर से चढ़ोगे तो भी चोटी पे पहुँचोगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप चोटी पे तो पहुँचोगे, लेकिन आप जिधर से पहुँचोगे अगर उधर दरवाज़ा नहीं मिला तो फिर आप क्या करोगे? आप वहाँ से तो नीचे नहीं आ सकते हो। अगर वहाँ से गिरे तो फिर बाद आप बचोगे भी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ से सीढ़ी है, जहाँ से उसका दरवाज़ा है, वहीं से उसी साइड से चढ़ा जाए ना, तो आपका मेहनत भी और आपका हर एक चीज़ काम आएगा। वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि द्वार मैं हूँ, स्वर्ग का द्वार मैं हूँ। जो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो बाहर और भीतर आया जाया करेगा, अंदर और बाहर आया जाया करेगा, और उसको क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। तो आपको भी जो है परमेश्वर जो ऐसे वचन कहता है तो आपको उस पे मनन करना चाहिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसके ऊपर कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, उन तक ज़रूर आप पहुँचाइए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जय मसीह की।